हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हर घर में 1 से 2 व्यक्ति को अब तक हो चुकी है और हमारे जो भारत है उसकी 7 से 8 करोड़ आबादी इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि लगभग हमारे देश की 20% आबादी शुगर से ग्रस्त हो चुकी है। यानी कि ब्लड शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में 2 से 3 व्यक्तियों को शुगर हो चुकी है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर करती जा रही है। जी हाँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है और धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी तरह से हमारे शरीर में जब शुगर की एंट्री हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे शरीर के लिए दीमक है। इस बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक एक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, जिससे आप अपनी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इस डायबिटीज़ की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, आपको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और जो मैं आपको एक जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना होगा। इससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में अपनी एंट्री कर चुकी है और हमारा खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल आज के दौर में ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हम शुगर से ज़्यादा ग्रस्त होने लगे हैं। शुगर बढ़ने के कारण क्या है? शुगर बढ़ने के जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल उस तरह का हो चुका है जिससे हमारी शुगर की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। हम रात को खाना खाते हैं देर से और खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खाना खाने के बाद आधे घंटे कम से कम वॉक करनी है और हम आधे घंटे अगर वॉक करेंगे तो हमारी जो शुगर है वो बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, हमें मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर में आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, लेकिन आपको शुगर में वॉक करना आपके लिए कंपलसरी है। 3 से 4 किलोमीटर आप वॉक करें और साथ में आप मेडिसिन खाएं तो आपकी शुगर धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शुगर में परहेज ना करें और आप सोचें कि मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको खटाई मिठाई से आपको परहेज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी शुगर को बढ़ाती हैं। लेकिन कुछ स्टडी में ये भी पाया गया है कि शुगर हमारे पैतृक गुण हैं, यानी कि अगर हमारे दादा को, हमारे बाबा को शुगर है तो हमें भी शुगर होगी। अगर ऐसा हमें पता है कि हमें भी शुगर होगी तो आप अपने बचाव पहले से कर सकते हैं, यानी कि आप पहले से ही अपना परहेज करें। आप अपने खाने में मिठाई का सेवन कम करें, यानी कि आप शुगर लेवल अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं जो जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ वो जड़ी बूटी आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी। साथ में आपको मेडिसिन का भी अपना ध्यान रखना है। जब आपकी शुगर धीरे धीरे कम होने लगेगी फिर आप अपनी मेडिसिन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जड़ी बूटी मैंने आपको बता दी, उस जड़ी बूटी को लेने के प्रयास में आप उस मेडिसिन को बंद कर दें। उस मेडिसिन को आपको बंद नहीं करना है। जब आपकी शुगर धीरे धीरे कम होने लगेगी फिर आप मेडिसिन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो आपकी शुगर को कम करने का काम करेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बढ़ी हुई शुगर को कम करने के लिए जो जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम है तुलसी। तुलसी आपके आसपास आराम से आपको मिल जाएगी। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, यानी कि हमें सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारियां जब हो जाती हैं तो हमें तुलसी का जो पानी है वो पिलाया जाता है, यानी कि तुलसी का काढ़ा बना के भी पिलाया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और शुगर भी कंट्रोल होती है। और कुछ स्टडी में अभी हाल फिलहाल में ही ये पता लगा है कि तुलसी ही हमारी बढ़ी हुई शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का काम भी करती है, क्योंकि तुलसी के अंदर एक बीटा सेल पाया जाता है जो बीटा सेल हमारे पेनक्रियास को इंक्रीज करता है और शुगर के जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है और धीरे धीरे हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। यानी कि खाने के बाद अगर हम तुरंत खाना खा लेते हैं, खाने के बाद हमारी धीरे धीरे शुगर बढ़ने लगती है। ऐसी बढ़ी हुई शुगर को तुलसी का जो रस है वो आपको काम करेगा, यानी कि 4 पत्ते तुलसी के
चबा के आप खा लीजिए सुबह खाली पेट, तो आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है वो लेवल हो जाएगी। और खाना खाने के बाद जो आपकी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है वो आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। ऐसा आपको लगातार करना है। ऐसा नहीं है कि 10-5 दिन में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। आप इस स्टडी के अनुसार जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप इसका इलाज करिए और इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे आपकी बढ़ी हुई शुगर कम होने लगेगी। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।